अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और आप देख रही हैं मेरा चैनल AYZ एकेडमी। इस चैनल पे एक सिलसिला हम शुरू करने जा रही हैं पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के हवाले से। जो मेरा तजुर्बा है तकरीबन 17 साल से ज़्यादा का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेरा, और पाक स्टडी और इस्लामियात पढ़ाने का जो मेरा तजुर्बा है, तो उसके हिसाब से जो है वो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा। आप लोगों को कोशिश करूँगा कि वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊँ जिससे आप अपने फुल पोटेंशियल जो है उसको रीच कर सकें। ठीक है। जो आज का प्रोग्राम हमारा है वो बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन के हवाले से और पेपर लेआउट के हवाले से हैं। इसके बाद जो है वो हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो इस्लामियात के पेपर पैटर्न और लेआउट के हवाले से होगा। इसके बाद हम सेलेबस कवरेज की तरफ जाएंगे। सेलेबस कवरेज होगी, मुख्तलिफ जो सेलेबस है वो पूरा कवर करेंगे हम उनके टॉपिक्स इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप अपने कमेंट्स में लिख सकती हैं और मैं उनका कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम में उनको आंसर कर सकूँ। ठीक है। सो बग़ैर वक्त ज़ाया कि आज के पेपर के हवाले से इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल एंड IGCSE। सो ओ लेवल पे उसका सब्जेक्ट कोड 2059 है और IGCSE में उसका कोड जो है वो 0448 है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आती कि पेपर जो है वो होता कैसे है, या उसमें कितने क्वेश्चंस करनी होती हैं, टाइमिंग्स क्या होती है, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो इन सब का जवाब आपको आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मिल जाएगा। सबसे पहले जो है पाकिस्तान स्टडीज़ में दो पेपर्स होती हैं, एक है हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफ़ी। जो उर्फ़ आम में हम इसको हिस्ट्री कहते हैं, वैसे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है और ज्योग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान है। हिस्ट्री का पेपर जो है दिस इज़ पेपर 1 और ज्योग्राफ़ी का पेपर 2 है। अच्छा, इन दोनों के मार्क्स जो हैं वो 75 + 75 मार्क्स होती हैं और इन दोनों पेपर्स का अपना टाइम जो है वो 1 आवर 30 मिनट्स है, यानी 1 आवर 30 मिनट फॉर हिस्ट्री एंड 1 आवर 30 मिनट्स फॉर ज्योग्राफी। 75 मार्क्स फॉर हिस्ट्री एंड 75 मार्क्स फॉर ज्योग्राफी। ये दोनों कंबाइन होके आपका रिज़ल्ट फॉर्मुलेट करती हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके किसी भी एक पेपर में मार्क्स कम आए तो आपके ए लेवल में आपकी जो ओ लेवल है उसमें A* जो हासिल करने के इम्कानात होते हैं वो बड़े कम हो जाते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ठीक है। और वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि कॉमन एरर्स कौन सी होती है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, सो सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ आएंगे। हिस्ट्री में दो पोर्शंस होती हैं, पार्ट A होता है और पार्ट B। पार्ट A में जो है वो 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये बेसिकली कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, यानी इसमें आपको चॉइसेस नहीं दी गई होती और ये आपने अटेम्प्ट करनी होती हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है इज़ इक्वल टू 25 मार्क्स। सो इसमें एक पार्ट A होता है, B, C और D। पार्ट A जो है वो 3 मार्क्स, फिर उसके बाद 5 मार्क्स, फिर उसके बाद 7 मार्क्स और फिर उसके बाद 10 मार्क्स। इनमें ये जो पहले दो है ये बेसिकली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इन चारों को आप करेंगे, इनके टोटल मार्क्स 25 बनते हैं। ये आपका बनेगा सेक्शन A इन हिस्ट्री पेपर 1। ठीक है, ये कंपल्सरी है। अच्छा, ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसमें जो पार्ट A वाला सोर्स है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपने आंसर करने हैं। इसके अलावा जो पार्ट B होगा इसमें भी आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए होंगे, लेकिन उसमें सोर्स जो है ये बेसिकली एक पिक्चर के तौर पे आपके सामने आएगी और उसमें आपने इन्फ्रेंसेस ढूंढने होंगे। उसको कैसे रिलेट करना है ये भी इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपने उसमें से फैक्ट्स ढूंढने और उसको रिलेट करना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने उसका आंसर देना है। ठीक है। वो आगे जाके इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, फिर 7 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसका आपने आंसर करना होता है। ठीक है। फिर सेक्शन B आता है। फिर सेक्शन B में आपके पास आती हैं टोटल 4 क्वेश्चंस।
ठीक है। लेकिन इन 4 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं जो कि कंपल्सरी है, पार्ट ए, बी, सी। पार्ट ए यहाँ पे आता है 4 मार्क्स का, पार्ट बी 7 और पार्ट सी 14 मार्क्स का। ये तीनों आप अटेम्प्ट करेंगे तो इस तीनों का आपको अटेम्प्ट करने का मिलेगा ये एक क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। अच्छा, कॉमनली अक्सर जहनों में कन्फ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर इसमें से अगर एक अटेम्प्ट कर लिया और ये बाकी 2 मैंने दूसरे क्वेश्चन के कर लिए तो आपके 2 क्वेश्चन कंसिडर होंगे, यानी आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, गलत है, नहीं करना। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है ए, बी और सी तीनों इसी एक क्वेश्चंस के करने हैं, जिसकी वजह से आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो उनके जहन में होते हैं, तो ये अभी से क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरह से अच्छा, ये 4, 7, 14 के तीनों पार्ट्स आप करेंगे तो ये एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। आउट ऑफ 4 आपने 2 क्वेश्चंस करनी है, तो ये 25 + 25 प्लस ये पार्ट फर्स्ट के 25 इज़ इक्वल टू 75 मार्क्स। ये आपका हिस्ट्री का पेपर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ कि जी ज्योग्राफी में क्या होता है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ज्योग्राफी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। अच्छा, इसमें आसानी ये होती है, मज़े की बात ये है कि इसमें कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसके सारे पार्ट्स आप करेंगे, तो वो पार्ट्स उसके कंपलसरी हैं। आउट ऑफ 5 आपने करनी कितनी क्वेश्चंस हैं? 3। इसके टोटल मार्क्स कितनी है? 75। इसके लिए टोटल टाइम कितना है? एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes, जिस तरह हिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये चीज़ें सेम है। अभी हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें आपका पार्ट ए होगा, बी, सी और डी। डी अक्सर जो है वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, डी अक्सर 6 मार्क्स का होता है, सी अक्सर 4 मार्क्स का आ जाता है। ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं लेकिन सोर्स नहीं होता। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें आपको फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और रेनफॉल का एक कंपैरिजन, एक शीट दे दी, बार ग्राफ दे दी, पाई चार्ट दे दी, इसके अलावा एनिमल या प्लांट्स के पिक्चर्स दे दिए। ठीक है, टोपोग्राफी में दे दी कि मतलब कोई ख़ास लैंडस्केप है उसके हवाले से दे दिया, उसके हवाले से क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको सोर्स देते हैं और उसके रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसमें सब पार्ट्स भी होते हैं, जैसे ए में फिर 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, इस तरह से बी में हो सकते हैं, इस तरह सब पार्ट्स। ठीक है, ये सब पार्ट्स और ये सारा करने के बाद जब आप चारों को चारों करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 25 मार्क्स। तो इस तरह से आपने 3 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करनी है, जिससे आपके बनेंगे 75 मार्क्स और आपका ज्योग्राफी का पेपर पूरा होगा। इसमें एक गलती आती है स्टूडेंट्स की अक्सर, जिसको हम अनफोर्स्ड एरर कहते हैं, यानी आप गलती जो है वो जानबूझ के नहीं करते, और वो ये है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट जो है वो कोई 1 मार्क्स का जो सब पार्ट होता है या 2 मार्क्स का सब पार्ट जो होते हैं वो अक्सर उनसे रह जाते हैं। ठीक है, या सोर्स में जो है वो एक एलिमेंट उनसे रह जाता है। ठीक है, आगे जाके मैं उसकी एग्जांपल्स दूंगा इंशाल्लाह। फिर कैसे ओवरकम करना है उसको, तो इसके लिए आसान टिप है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ, वो ये है कि जब भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें तो आप पूरा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लें तो फिर उसके बाद जो आपने अटेम्प्ट की होती हैं तो वो सारे उसके जो टोटल मार्क्स होती हैं वो उसको काउंट कर लें। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 25, इसका मतलब है आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं विद ऑल इट्स पार्ट्स। अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू 25, इसका मतलब है कि आपने बीच में कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में आपने जो है वो अपनी चीज़ को ठीक करना है, और अगर ठीक है ऑलरेडी तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं ठीक तो फिर ज़ाहिर बात है आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। याद रखें, अगर आप जो है वो अपनी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, दोनों ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पूरा, ठीक है, तो याद रखें आप A स्टार ग्रेड नहीं ले सकते।
ठीक है। इसी तरह के मज़ीद इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि टिप्स वगैरह बताऊँ, ट्रिक्स बताऊँ, ठीक है, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल जो है उस तक पहुँच सकें इंशाल्लाह। और इसके हवाले से आगे जो हमारा सिलेबस कवरेज है उसमें हमें ज्वाइन करें। मेरा चैनल जो है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे और नोटिफिकेशन के साथ जो है वो आप मेरा जो भी प्रोग्राम है वो मिस ना करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।